everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the topic Ordinary People and the Crime Against Humanity in the chapter Nazism and the Rise of Hitler. How did the common people react to Nazism? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. मीन्स लोगों की नज़र में जो नाजी आइडियोलॉजी थी उनके दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी, उनका नज़रिया जो था पूरा नाजी के टाइप हो चुका था. दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू. और जब भी वो किसी ऐसे इंसान को देखते थे जो ज्यू जैसा लगता है, ज्यू है, तो उनको जो है अंदर से गुस्सा और नफरत पैदा होती थी. दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्ट नेबर. तो वो जो है मार्क कर रखे थे जो हाउसेज ज्यूज़ के थे और रिपोर्ट कर रखे थे जो भी सस्पिशियस उनको दिखाई देता था. दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग. और वही इस चीज़ को दिल से मानने लगे थे कि जो नाजिज्म है वही प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग लाएंगे उनकी लाइफ में. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. बट ये भी नहीं कि सारे जो जर्मन थे वो सब के सब नाजी थे. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंट टू नाजिज्म. कुछ लोग जो थे वो एक्टिव रेजिस्ट करते थे नाजिज्म को. ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. The large majority of German, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. जो अगर आप देखोगे मेजॉरिटी की जनरल जर्मन्स की वो जैसे भी थे वो पैसिव ऑनलुकर्स थे और एपथेटिक विटनेसेस भी थे. दे वर टू स्केयर टू एक्ट. बट वो बहुत स्केयर्ड रहते थे एक्ट करने के लिए, टू डिफर टू प्रोटेस्ट, क्योंकि उनका भी वही हाल था. दे प्रेफर टू लुक अवे. तो वो उस चीज़ को इग्नोर करते थे. पास्टर न्यूमोलर अरिस्टन फाइटर ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस अमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन. जो पास्टर न्यूमोलर थे उन्होंने रेसिस्ट करा फाइटिंग को, ऑब्जर्व करा उन्होंने एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन. मतलब जो जर्मन थे वो डर रहे थे, चुप रहते थे, खामोश रहते थे इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर. मतलब जो भी क्राइम हो रहे थे वहाँ पे जो भी लोगों को मारा जा रहा था वो उसके खिलाफ एक चुप रहते थे, कोई आवाज़ नहीं उठा पाते थे. ही रोट मूविंगली अबाउट द साइलेंस. तो इस साइलेंस के बारे में एक उन्होंने लाइन्स भी कुछ लिखी हैं. दैट फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग. देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग. देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियन बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियन. एंड देन दे केम फॉर द जूस बट आई वॉज नॉट अ जू सो आई डिड लिटिल. बट देन दे केम फॉर मी, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी. क्या जैसे एक एक करके उन्होंने लोगों को कैसे मारा, कैसे जो है सप्रेस करा और लास्ट में उनको भी करा है सप्रेस. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Bray secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of ड्रीम्स. तो इन्होंने अपनी बुक में रखा और बुक को बाद में पब्लिश करा गया. शी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम. तो फिर उन्होंने जो है डिस्क्राइब भी करा कि ज्यूज़ ने कैसे अपने आप को जो है बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि नाजी का जो एक स्टीरियोटाइप उनके खिलाफ बन गया था कि वो उनसे नफरत करने लगे थे. दे ड्रीम ऑफ देयर हुक्ड नोजेस. तो नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आइज, जूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट. वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे कि ज्यूज़ कैसे दिखाई देते हैं. तो जो स्टीरियोटिपिकल इमेज थी उनकी वो पब्लिश करी गई नाजी प्रेस में और ज्यूज़ को हॉन्ट करा गया, उनका शिकार करा जाता था एक तरीके से. दे ट्रिबल डैम इवन इन देयर ड्रीम्स. वो उनको ड्रीम्स में भी ट्रबल करते थे. मतलब ज्यूज़ को जो ड्रीम्स आते थे उसमें भी उन्हें यही दिखाया जाता था कि कैसे जो है उनको प्रताड़ित करा जा रहा है. ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर द रीच द गैस चैम्बर. उन्हें समझिए आप कितनी बार पहले मारा जाता है. फाइनल जब गैस चैम्बर में उनको मारा जाता है उससे पहले उन्हें कितनी मतलब इंटॉलरेंस झेलना पड़ती है. Now you can see this picture. Inhabitant of the Warsaw Ghetto collected documents and placed them in 3 milk cans along with other containers. As destruction seemed imminent, these containers were buried in the cellars of building. In 1943, this can was discovered in 1950. Now, knowledge about the Holocaust. Holocaust यानी किसी का मतलब सत्यानाश होना, ज्यूज़ की जो मतलब लोगों ने उनका साथ क्या क्या करा था, कैसे ख़त्म करा था. इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रिजाइम. तो जो इन्फॉर्मेशन थी कि नाजी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जर्मनी के बाहर निकली लास्ट ईयर ऑफ रिजीम के. बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड. बट ये कब हुआ जब
वार खत्म हुआ और जर्मनी को हरा दिया गया वॉज दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज़ द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद ही लोगों को पता चला कि कितना और कैसे कैसे हुआ था जर्मनी के अंदर। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, तो जर्मन्स जो थे वो उनको फिर से प्रीऑक्यूपाइड कर लिया, उनको अपनी प्लाई से एज अ डिफीटेड नेशन, क्योंकि उन्हें क्या समझा गया, डिफीटेड नेशन समझा गया, इमर्जिंग आउट ऑफ द रबल। द जूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust। ज्यूज़ ये चाहते थे कि लोग हमेशा याद रखें कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या क्या उनको सहना पड़ा था, कैसे कैसे उनकी मास किलिंग हुई थी, और जिसे वो होलोकॉस्ट कहते थे। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany। तो एक पर्सन जो था, एक इनहेबिटेंट जो था, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि हाफ एन आवर के लिए वो और वापस से वो दिखाया जाए कि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली क्या हुआ था नाज़ी जर्मनी में। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives। कुछ लोग थे जिन्होंने मरने से पहले कुछ नोटबुक्स लिखी, डायरी लिखी और बताया उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो आर्चीव्स मिले हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वार सीम्ड लॉस्ट, द नाज़ी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरी टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेज। तो जब उनको लगने लगा कि वो वॉर हार रहे हैं, तो जो नाज़ी की लीडरशिप थी उन्होंने कहा पेट्रोल लगा के सब चीज़ों में आग लगा दी जाए, सारे सबूत जो हैं ऑफिस के वो मिटा दिए जाएँ। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in many parts of the world today। कह रहे हैं जो हिस्ट्री है जर्मनी की, जो मेमोरीज़ में रह गई है वो बस लोगों के दिमाग में फिक्शन, एक डॉक्यूमेंट्री या पोइट्री के हिसाब से रह गई है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड इट। तो जो लोग ने इस चीज़ को झेला, रेसिस्ट करा, ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। एंड एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, जिन्होंने साथ दिया उनके लिए ये एम्बेरसिंग रिमाइंडर है। एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, और उनके लिए वार्निंग है जिन्होंने खामोश रहकर कोई आवाज़ नहीं उठाई। Now this is a picture. Denmark secretly rescued their Jews from Germany. This is one of the boat used from the purpose। तो ये एक बोट दिखाई गई है जिसमें रेस्क्यू करा गया था ज्यूज़ को। एंड महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, महात्मा गांधी ने भी लेटर लिखा है हिटलर को, ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ हेयर और चैप्टर एंड्स, और ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इफ़ यू हैव got this chapter well, don't forget to hit the like button, subscribe the video, and we'll meet in the next class. Till then, take care.